ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार जिस स्कीम का कर रही विरोध उसी को बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार क्यों कर रही लागू। ओल्ड पेंशन स्कीम। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर घिरी शिंदे सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार ने प्रदेश के 27,000 कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने का फैसला किया है। पिछले काफी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग तेज होती जा रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी कई प्रदेशों में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने शुरू से ही साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। इन सभी राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने ओपीएस स्कीम लागू की थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली शिंदे सरकार भी 26,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने जा रही है। केंद्र सरकार जिस ओल्ड पेंशन का विरोध करती आ रही है, वही स्कीम बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार लागू कर रही है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां बीजेपी गठबंधन वाली सरकार कुछ सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने जा रही हो। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही जो महाराष्ट्र सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने जा रही है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग लगातार बनी हुई है। इस पर कर्मचारियों का विरोध लगातार चल रहा है। मराठा आरक्षण पर घिरी शिंदे सरकार अब कोई और रिस्क लेना नहीं चाहती। सरकार अब इसे लेकर दबाव भी महसूस करने लगी है। इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में शिंदे सरकार ने 26,000 सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में ला रही है। बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से कटौती होती है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 1 नवंबर 2005 के दिन या उसके पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है। पिछले महीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कर्मचारियों को बजट से पहले पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का भरोसा दिलाया था। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 26,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों की नियुक्ति नवंबर 2005 से पहले हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग नवंबर 2005 के बाद हुई थी। नवंबर 2005 से पहले राज्य सरकार में तकरीबन 9.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जो पहले से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा रहे हैं। केंद्र सरकार का रुख साफ। केंद्र सरकार की बात करें तो उसने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जो 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। लोकसभा में कह दी थी ये बात नेशनल पेंशन सिस्टम को 22 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को समय समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग को लेकर अनुरोध मिलता रहा है।